एमी गनात्रा बैक ऑन सुपर टॉक्स। हाउ आर यू? कैसे हो? एकदम फाइन। आप कैसे हो? बस पिछली बार लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे लगता है महाभारत तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जब ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं ना, आप जैसे कहते हैं ना चीनी पानी में जिस तरह मिक्स हो जाती है, उसी तरह से इमोशंस घुल जाते हैं एंड यू वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और इस दुनिया में जाना चाहते हो बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं अ, इसको स्टार्ट करने से पहले इसका ना एक बेस सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे सबसे पहले जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था ना इस बार, मेरे मन में इतने सारे हैं, मैं याद कैसे करूँ। हाँ। सो मेरे पास आपकी बुक है महाभारत अनरैवल्ड। तो इसमें ना आपका एक पिक्चर है जो क्रोनोलॉजी की है, जो कि कौन कहाँ 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 आ रहा है। फैमिली तो ट्री है उनका। आपको भी आईपैड दे रहा हूँ, तो आप पेन को थोड़ा यूज करके आप थोड़ा सा फैमिली ट्री को समझा दें, ठीक है? तो महाभारत में ना जनरली लोग कहते हैं कि केवल कथा है, ऐसा नहीं है। महाभारत बहुत सारा इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन भी है। बहुत सारी जगहों का विश्लेषण है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस जो लोग बात करते ही हैं। पर साथ साथ महाभारत में पूरे लिनिएज, जो पूरा उनका वृक्ष, जो फैमिली ट्री है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पांडवों के 50 एंसेस्टर्स तक वो ट्रेस होता है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स हम वो सब तो नहीं करेंगे, पर जो मेन कथा के लिए महत्वपूर्ण है वहां से शुरू करेंगे। बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये जो आप बता रहे हैं वो ये वाली मतलब दिस इज दी, हाँ, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये सारा उनका पांडवों का पूर्वज पूर्वज है सारे के सारे। यस, वंडरफुल, ठीक है। अभी हम आगे का समझते हैं, जो कि महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रतीप दिख रहे हैं, ठीक है? और आपने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र नाम है जहां पर युद्ध हुआ था। वो कुरुक्षेत्र जिसने स्थापित किया था, उनका नाम है कुरु राजा, ठीक है? जो पांडवों के एंसेस्टर, पूर्वज रह चुके हैं। वो कुरु के 5 जनरेशंस बाद प्रतीप आते हैं, ठीक है? प्रतीप के 3 बेटे हैं। जो बड़े बेटे हैं वो एक्चुअली संन्यास ले लेते हैं। जो सेकंड बेटे हैं वो है शांतनु। शांतनु की पहली पत्नी है गंगा। गंगा से उनको भीष्म पितामह हुए। शांतनु के बेटे, सबसे बड़े बेटे भीष्म पितामह, गंगा के द्वारा। तो वही बोलते हैं माँ गंगा, है ना? करेक्ट। फिर जब भीष्म बड़े हो गए थे और वो युवराज बन चुके थे, तभी शांतनु सत्यवती के प्रेम में पड़ते हैं। सत्यवती जो एक, हाँ, जो मछुआरे की कन्या थी। अच्छा, ठीक है? दाशराज उनके पिता का नाम था, मछुआरे की कन्या थी। और उनके द्वारा उनको चित्रांगद बड़े और छोटे विचित्रवीर्य, ये 2 बच्चे होते हैं, ठीक है? अब ये जो सत्यवती के साथ इनका जो विवाह हुआ था, उसकी कथा है कि जो सत्यवती के पिता थे वो कहते हैं शांतनु राजा से कि मैं मेरी बेटी का विवाह तभी करूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि उसके बच्चे ही राजा बने। शांतनु अब कैसे प्रॉमिस कर दे, क्योंकि उनके तो बेटे भीष्म जो सबसे बड़े हैं वो है। तब पहले भीष्म का नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत था, ठीक है? तो तब वो देवव्रत कहे जाते थे। जब देवव्रत को पता चलता है कि पिताजी ऐसे एक स्त्री से प्यार करते हैं और इस प्रकार का कंडीशन रखा गया है, तो वो प्रॉमिस करते हैं सत्यवती के पिता को कि ना मैं कभी विवाह करूंगा, ना ही कभी बच्चे करूंगा, और ना ही कभी थ्रोन को क्लेम करूंगा। जस्ट फॉर हिज फादर। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। हाँ, तो इसके कारण, क्योंकि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं सदैव ब्रह्मचारी रहूंगा, ना कभी विवाह करूंगा, ना कभी बच्चे करूंगा, और ना ही कभी जो सिंहासन है राजा बनने का क्लेम करूंगा। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली, इसका कारण उनका नाम भीष्म हो गया। और उस समय शांतनु ने उनको वरदान दिया, स्वच्छंद मरणम, वो जो कहते हैं ना इच्छा मृत्यु, कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया है अपने पिता के लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी मृत्यु का समय और स्थान समय निश्चित करोगे। तो जब तक तुम ना चाहो तब तक मृत्यु नहीं आएगी, वो इच्छा मृत्यु। फिर ये शांतनु और सत्यवती के बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का जो यंग हो जाते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है एक किसी रैश विवाद में। और फिर है विचित्रवीर्य बहुत छोटे होते हैं जब उनको राजा बनाया जाता है। तो राज्य का ध्यान रखने का काम भीष्म ही कर रहे थे।
विद सत्यवती, बट बेसिकली भीष्म ध्यान रख रहे थे। नेम से एक विचित्रवीर्य राजा थे। ये जो किंगडम था, ये जो शांतनु का राज्य था, ये हस्तिनापुर जो इनिशियली यहाँ से शुरू हो रहा है, वो दुर्योधन जिसको राज कर रहा है, वो यहीं से आ रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो हस्तिनापुर राज्य। फिर विचित्रवीर्य जब बड़े होते हैं, तब भीष्म काशी की 3 प्रिंसेस उनको ले आते हैं इससे विवाह करने के लिए, विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। उसमें एक है अम्बा। अम्बा कहती है मैं तो शाल्व, कोई और राजा है, मैं तो उनको अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए भीष्म और सत्यवती उसे कहते हैं ठीक है, तो आप जाओ, आपका हम जबरदस्ती विवाह नहीं करेंगे। और जो दूसरी 2 हैं, अंबालिका और अंबिका, वो खुशी खुशी विचित्रवीर्य से विवाह कर लेती है। अब विचित्रवीर्य को उसके बाद कुछ रोग हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है बिना किसी बच्चे के। ठीक है, तो उस समय क्या था, नियोग नामक एक प्रथा थी। नियोग का अर्थ होता है कि यदि आपके पति इम्पोटेंट हो, मतलब आपको बच्चा ना देख पाए, या उनकी मृत्यु हो गई हो और आप अभी भी यंग हो, बिना किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो, तो देयर वाज अ कस्टम जो अप्रूव्ड था, जो स्क्रिप्चरली शास्त्र द्वारा अप्रूव्ड था और समय अनुसार उसको सही माना जाता था, कि आप किसी और पुरुष को जो बहुत अच्छे स्वभाव के हो, जो साधु हो, अच्छे हो, साधु मतलब नॉट जो हम आज साधु मतलब अच्छे संस्कार के, अच्छे गुण के, स्पेशली कोई परिवार का हो, तो उनको आप बुलाओगे और उनके द्वारा आपको बच्चा होगा। पर पिता जो है वो तो पति का ही नाम होगा, जो पुराने पति थे, जो या तो इम्पोर्टेंट थे या तो गुजर गए, उसको नियोग कहा जाता था। और वो जो पुरुष आए हैं और जो स्त्री का संबंध है, द रिलेशन बिटवीन द मैन हु हैज बीन कॉल्ड एंड द लेडी हु इज द वाइफ, वो केवल बच्चे पूर्ति के लिए था, कि ऐसे कोई अट्रैक्शन हो गया और प्यार होगा, नहीं, कोई रिलेशन नहीं। वो इनफैक्ट क्लेम भी, जो पुरुष आया है वो क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो इट वाज ओनली फॉर दैट, ओनली फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए। इस सेम चीज के बारे में जब अभी रिसेंटली हमने एपिसोड किया था रूपा भाटी मैम के साथ, उन्होंने ऋग्वेद पीरियड में, रामायण महाभारत तो उन्होंने बताया था कितनी बार हो चुकी है, ऋग्वेद जो सबसे इनिशियल पीरियड है, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे इंसिडेंट बताए थे जहां पर जो विमेन थी, शी कुड आस्क द किंग कि उन्हें बच्चा चाहिए, और उनको बच्चा ऐसा एक रियलिटी में, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ टैबू और समथिंग रॉन्ग। आज क्या है, आज पता है वो स्पर्म डोनर होता है। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो आप स्पर्म लेते हो किसी और का। दिस इज लाइक दैट इन दैट सेंस, जस्ट दैट आज वो स्पर्म अलग से डाला जाता है, वहां पे वो प्रोसेस होता था। इट्स एज सिंपल एज दैट, और उसे नियोग कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। हाँ, तो नियोग किसके द्वारा हुआ? वेद व्यास, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जिनके द्वारा हमें पूरी महाभारत की कथा मिली है, वो सत्यवती के पहले पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र सत्यवती के वेद व्यास है। वो कैसे? तो एक ऋषि है पराशर करके। पराशर ऋषि को जो तालाब था, जो पॉन्ड था, या जो समुद्र कह रही हूँ, जो नदी थी, वो नदी क्रॉस करवाने के लिए सत्यवती बोट से लेकर जा रही हैं। सत्यवती नौका चलाती थी विवाह से पहले। तो पराशर ऋषि को बहुत पसंद आती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मुझे एक बच्चा चाहिए, और जो बच्चा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर नहीं होगी, वो बच्चा मैं रखूंगा। पहले तो ये कहती है ऐसे कैसे, क्योंकि मैं तो विवाहित नहीं हूं और मुझे तो मेरे पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम कन्या ही रहोगी, बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा और तुम कोई भी वरदान मांग लो। सो देन सत्यवती, क्योंकि मछुआरे की बेटी है, तो मत्स्य फिश की गंध उनसे आती थी। पर क्योंकि फिर उनको ये वरदान मिला, तो वरदान उनको मिला कि एकदम सुगंध उनसे आएगी, और सुगंध ऐसे 1 किलोमीटर तक वो जहां पर भी होंगी तो सुगंध फैल जाएगी। तो दैट इज द वरदान शी आस्क्ड, और वो सुगंध से ही अट्रैक्ट होकर शांतनु उनके पास गए हैं, उन्होंने उनको ढूंढा है। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं वेदव्यास, जो विचित्रवीर्य और चित्रांगद के बड़े स्टेप ब्रदर हुए, राइट, उनको बुलाया जाता है और उनके द्वारा अंबालिका और अंबिका, इनसे नियोग होता है। फिर अंबालिका से पांडु का जन्म होता है और अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। ठीक है, अच्छा, और एक है अंबिका की एक मेड है, एक हेल्पर है, ठीक है, उनसे और वेदव्यास जी से विदुर का जन्म होता है। ठीक है,
तो विदुर जो फिर उनके प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, बट इनके भाई कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो मेड है वो अंबिका की मेड है, तो वो विदुर। ओके, सो विदुर उनसे आते हैं वेद व्यास जी से, थ्रू द मेड ऑफ अंबिका। अब ये सही नहीं, अब कुछ आपको इरेज करना हो तो यहाँ से जस्ट टैप इट। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, इरेजर होगा, दिस इज द इरेजर, सो यू कैन इरेज इट। ओके, जस्ट लेटिंग यू नो इफ यू वांट टू डू इट इन बिटवीन। नहीं ये एक्चुअली एरो गलत है, तो उसको मैंने निकाल दिया, वो Okay. टाइपो था। एनीवेज, तो अब पांडु, जैसे मैंने कहा, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर भी है वेद व्यास और अंबिका की मेड से। फिर जब ये लोग बड़े होते हैं तो धृतराष्ट्र का विवाह किया जाता है गांधारी से, ठीक है। ये गांधार के राजा है सुबल, उनकी बेटी है। अब इसके बारे में ना एक कथा कही जाती है कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, इसलिए गांधारी का जब विवाह किया, गांधारी के लिए प्रपोजल लेकर जाते हैं भीष्म उनके पिता के पास, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो शादी नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गांधार से हस्तिनापुर बहुत बड़ा था और बहुत समृद्ध था, इसीलिए आप जब अरेंज मैरिज होती है तो आप देखिए जनरली देखा जाता है कि घर अच्छा हो तो बेटा अगर लड़के में 19-20 हो तो चल जाता है, राइट। इतना बड़ा राज्य, इतना समृद्ध राज्य, ये गांधार के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सोच समझकर सुबल जो है वो अपने बेटी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर देते हैं। ये जो गांधारी है उनके भाई है शकुनी, ठीक है। परंतु कोई बैक स्टोरी शकुनी की नहीं है, खुशी खुशी विवाह हुआ है, ठीक है। वो गुस्सा ये वो कुछ भी नहीं है, खुशी खुशी अरेंज मैरिज हुई है अकॉर्डिंग टू वेद व्यास महाभारत। जो इतिहास है वेद व्यास महाभारत, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब पांडु जो है उनका विवाह होता है कुंती से। ये कुंती का स्वयंवर था जहां पांडु गए हैं और उनसे कुंती से विवाह होता है। उसके बाद पांडु का और एक विवाह होता है, सेकेंड वाइफ ऑफ पांडु हु इज माद्री।